क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग फास्ट डिवीजन के दूसरे चैप्टर में जो उसके 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुपद में, उनका हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके। तो कहने का मतलब है इसमें आपको सवाल किस टाइप से दिए जा सकते हैं। आपको सवाल इस टाइप से दिए जा सकते हैं कि आपको सीधा सीधा क्या करेंगे, कोई बहुपद देंगे और आपसे ये कहेंगे कि आपको शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसके जो गुणांक हैं, कहने का मतलब जो x का गुणांक है वो b है और x स्क्वायर का गुणांक है वो a है और c जो है वो एक अचर पद होता है और इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध की सत्यता स्थापित करनी है। कहने का मतलब है कि आप शून्यक निकाल लेंगे और उसके बाद में इसके जो शून्यकों के गुणांक से हम लोग इसके शून्यकों का योगफल निकालते हैं, उसके द्वारा हम सत्य करेंगे कि जो हमारा योगफल है और गुणनफल है और जो हमने गुणनखंड से निकाले हैं उसके शून्यक, उनके बीच का जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको सीधा सीधा बहुपद देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो शून्यक हैं उसको ज्ञात कीजिए, या ऐसा होगा कि आपको एक शून्यक दिया जाएगा, दूसरा शून्यक निकालने को कहा जाएगा, या हो सकता है कि ये हो जाए कि किसी क्वेश्चन में एक शून्यक दिया जाता है और उसमें एक अलग से एक वेरिएबल दे दिया जाता है x के अलावा, उसका मान जैसे k है a है, इन सब का मान निकालने को होता है। तो इस टाइप के 2 3 4 टाइप जो सवाल हैं वो आपको देखने के टाइप लगा के और उसके बाद में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है जो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस टाइप से पूछे गए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांक या इसके गुणांकों के बीच सत्यता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई बहुपद है तो कह रहे हैं कि आपसे कि आप इसके शून्य निकालें तथा इसके गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता होती है उसकी जांच कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें सवाल दिया जाएगा, जो भी बहुपद दिया जाएगा हम उसके कर लेंगे गुणनखंड और निकाल लेंगे शून्यक। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये था। अब हमको क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। तो इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, प्लस 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 और 10 और एक्स स्क्वायर के गुणांक के गुणा कराएंगे, अचर पद की और एक्स स्क्वायर के गुणांक के गुणा कराएंगे तो 10 एकम 10, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना है हमारा 7 आए। तो कहने का मतलब है 10 एकम 10 यानी कि 10 एकम 10 गुणा करने पर 10 आए और प्लस 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 यहाँ जोड़ने पर कितना है 7 आए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणा जो हो रहा है वो 10 हो रहा है और उनको जोड़ा जाए तो 7 हो जाए। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो होंगी वो हमारी 5 और 2 होंगी, क्योंकि इनका जब हम गुणा कराएंगे तो इनका जो गुणनफल होगा वो तो 10 के बराबर होगा, लेकिन इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल होगा वो 10, जिनका योगफल होगा वो 7 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को क्या लिखेंगे हम 5 प्लस 2, इस हम 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2, क्योंकि इनका जो गुणा है वो 10 है और इनका जो योगफल है वो कितना है, जो इनका योगफल है वो कितना है, वो आप कह सकते हैं कि 7 है। और जो ये x हमने यहाँ पर जो बाद में लिखा था x को, उसको हम पहले लिख लिए, क्योंकि गुणे में क्रम विनिमय का नियम पालन होता है तो आगे पीछे संख्याओं में गुणा में और जोड़ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी गुणा करा देंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब क्या करेंगे, हम 2 के जोड़े बना लेते हैं और x कॉमन ले लें पहले वाले जोड़े में। तो क्या बचा x प्लस 5, इधर क्या बचा प्लस का 2 कॉमन x प्लस 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x प्लस 5 और एक इसका गुणनखंड आ रहा है x प्लस
2। तो इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं और इन दोनों गुणनखंडों से हमको क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, x+5 और x+2 दोनों के गुणनफल को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। और एक बार x+5 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -5। इसी प्रकार जब x+2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा बहुपद था इसके दो शून्यक आए, -5 और -2, -5 और -2। अब हमको ये देखना है कि इनके गुणांकों के बीच में, गुणांकों के बीच और शून्यकों के जो बीच के संबंध है वो सत्य है या नहीं। तो हम ये जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब है -5 और +2, यानी कि -2 का जो योग है वो क्या इनके गुणांकों के योग के बराबर, कहने का मतलब इनके बीच की संबंध है वो सत्य होगा या नहीं। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक हम देख रहे हैं कितना है, 7 है, और बटे में x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है। तो ये -7 बटे 1 हो जाएगा, और बटे में 1 लिखें या हम ना लिखें। इधर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर हो गया -7 और इधर कितना हो गया, -5 और -2, यानी कि -7 बराबर -7। तो यहाँ पर एक संबंध गुणांकों और शून्यकों के बीच में एक संबंध जो है हमारा वो सत्य आ गया। दूसरा संबंध देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक, ये होता है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है हमारे कौन कौन से, -5 और -2, -5 और -2। तो -5 और -2 को लिखेंगे, और अचर पद कितना है यहाँ पर हमारा 10 है, और बटे में कितना है हमारा x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो देखेंगे माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 बराबर 10। तो एक संबंध की सत्यता ये वाली हो गई और दूसरी ये हो गई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनके गुणांकों के बीच का जो गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूलों का, शून्यकों को हमने अलग अलग निकाला और उनका जोड़ निकाला, और बाद में देखा जो इसका फार्मूला बना हुआ था x² का गुणांक और ऊपर क्या था x का गुणांक, इन दोनों के तरफ से देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारा संबंध है वो यहाँ पर सत्य प्रूफ हो रहा है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पूछा जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या बताया जा रहा है। संबंध स्थापित कर रहे हैं, और या तो कह लें कि संबंध स्थापित करो, या कह रहे हैं कि सत्यता की जांच करो। तो हमने सत्यता की जांच कर ली है कि जो हमारा संबंध था वो सत्य था। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है कि f(x) = 3x², f(x) = 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि इसके संबंध, इसके जो शून्यक हैं और जो इसके गुणांक हैं इनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच करना है तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम इसके शून्यक निकाल लें और उन शून्यकों का योगफल जो हमारा फार्मूले वाला था उसके योगफल के बराबर करें। अगर ये दोनों सत्य हो जाते हैं तो हमारे जो संबंध की सत्यता है उसकी जांच हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस बहुपद के निकाल लेंगे गुणनखंड 3x² - x - 4, और क्या करेंगे, गुणा करने पर कितना है यहाँ पर 12 है। कहने का मतलब 4 × 12 और प्लस माइनस माइनस, ये मतलब साइन ये बता रहा है कि घटाने पर आएगा x का गुणांक। ये बता रहा है हमको कि जो ये माइनस का चिन्ह है वो बता रहा है कि x का जो गुणांक है वो घटाने पर आए। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो प्लस ये बताता है कि यहाँ पर जो हमारा x का गुणांक है वो जोड़ने पर आए। तो कहने का मतलब है कि 4 × 12 प्लस माइनस माइनस हुआ,
दो संख्याएं ऐसी ढूंढ के आप बताओ जिनका अगर हम गुणा कराएं तो 12 आए, गुणा कराएं तो 12 आए, लेकिन अगर उनका अंतर करें तो जो x का गुणांक है वो आना चाहिए। कहने का मतलब है गुणा करें तो 12 आए और घटाएं तो कितना आए, 1 आए। तो हम क्या करेंगे, दो ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं, तो 6 दूनी 12 होता है और 6 में से 2 घटा दें तो 4 होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरी संख्या हम देखें, 4 तिहाई 12, 4 और 3 का जो जोड़ होगा वो 4 और 3 का जो गुणा होगा वो तो 12 आएगा, लेकिन 4 में से 3 आप अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारी दोनों संख्याएं काम की हैं। तो कहने का मतलब है 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, अब ये वाला x चाहे इधर लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4, दो दो के जोड़े बना लेते हैं हम, x मिल गया कॉमन तो 3x माइनस का 4, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है देख रहे हैं हम लोग, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ ना कॉमन हो, अगर ये प्लस का है तो प्लस का कॉमन, माइनस का होता तो माइनस का कॉमन, तो प्लस का 1 हमने कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4 जैसे का तैसे रहा। अब भैया इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4 और ये क्या हो गया x प्लस 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, शून्य को अपने निकाल लेंगे। शून्य के लिए हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड हमारे आते हैं उनको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। शून्य के लिए क्या करेंगे हम, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इन दोनों को किसके बराबर रखें, 0 के। जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तब ये क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3 या 4/3, या x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस 1। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे जो शून्य का है वो 4/3 और x बराबर माइनस 1। कहने का मतलब है जो शून्य है वो एक है 4/3 और एक शून्य है माइनस का 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुपद के दो शून्य आए हैं, द्विघात बहुपद के। और हम ये भी जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की जांच, संबंध की जांच, संबंध की जांच कर रहे हैं हम, तो हम क्या जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल कितना, या शून्यांकों का योगफल पहले निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल वो क्या होता है, माइनस x का गुणांक और बटे में क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। तो कहने का मतलब है जो शून्य हम निकालने हैं उनका योगफल और इस फार्मूले से निकाला हुआ योगफल अगर बराबर आता है तो हमारे संबंध की सत्यता की जांच होती है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्य हमारे क्या थे, 4/3 और उनका योग करें -1 से, यही तो थे, और इन दोनों का योगफल और इधर वाले योगफल के अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। तो माइनस का था x का गुणांक और पहले से ये माइनस था, तो कहने का मतलब है -1 और बटे में कितना, x स्क्वायर का गुणांक को कितना है, 3 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/3, इधर हम देखते हैं 4/3 और माइनस का 1, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 3 और बटे में 3 एलसीएम लेकर और 1/3, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, 1/3 बराबर 1/3। तो हमारे एक संबंध की जांच ये हो गई। दूसरा संबंध देखते हैं इसमें, गुणनफल वाला, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो क्या होता है, वो होता है अचर पद, अचर पद और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है यहाँ पर, अचर पद हमारा कितना है, अचर पद है हमारा 4, कहने का मतलब -4 और बटे में x स्क्वायर वो कितना हो गया, x स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब वो हो गया 3। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इधर के वाले फार्मूले से -4/3 आ रहा है। इधर से हम देखें तो शून्यांकों का गुणनफल 4/3 की गुणा हम -1 से कराएंगे तो इसके बटे में इकल्ले अंश की गुणा और हर की गुणा, प्लस माइनस -4 1 कम 4, 4/3 और माइनस का 4/3। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारे दोनों संबंध है वो सत्य हैं। तो हमने क्या कर ली, संबंध की जांच कर ली और ये देख लिया कि इसके जो संबंध है हमारे सत्य हैं या नहीं है। तो कहने का मतलब है ये दो टाइप के दो सवाल एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट पर थे और दोनों को हम लोगों ने देख लिया और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके आने की संभावना है।
इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में पूछा भी गया है कि यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस का के एक्स प्लस 1 का प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यक के शून्यांकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक को ज्ञात कीजिए। एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक को ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक बहुपद हम आपको दे रखे हैं और उसमें से एक जो शून्यक है इस बहुपद का -3 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है भाई इसमें दूसरा शून्यक। तो सबसे पहले क्या करें, हम k का मान निकालेंगे, फिर गुणनखंड कर लेंगे। तो एक शून्यक तो यही आएगा और दूसरा शून्यक जो हमें जरूरत है वो वाला आ जाएगा। कहने का मतलब 2 शून्यक आ जाएंगे, एक तो पहले से पता और दूसरा हम बता देंगे कि हमसे पूछा गया है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर -3 हल लिखेंगे और ये पता है कि इस वाले बहुपद का एक शून्यक क्या है, -3 है, तो इस बहुपद को हम px करके ऐसे मान लेते हैं क्योंकि ये x के चर में दिया गया है। तो k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ये बहुपद था हमारा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर -3 रख देंगे। तो इस पूरे बहुपद, कहने का मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है k - 1 और गुणे में -3 का स्क्वायर प्लस का k और गुणे में -3 प्लस का 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, k - 1 और 3 तियां 9 और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 3k और प्लस का 1 बराबर 0। तो 9k माइनस का 9 गुणा करा देंगे अंदर, माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर 0। 9k में से 3k गए 6k और ये कितना हो गया, माइनस का 8 बराबर 0। तो 6k ये उधर चला गया तो 8 प्लस का हो गया। तो k बराबर कितना, 8/6। तो 2 तियां 6 और 2 चक्कू 8। कहने का मतलब है k का जो मान आया वो 4/3 आ गया। चाहे उस विधि से लगा लें या दूसरे तरीके से ऐसे लगा लें कि जो शून्यांकों का जो योगफल होता है उसके द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है k का मान आ गया 4/3। तो जब k का मान आ गया 4/3 तो बहुपद में जहां जहां k है वहां पर हम 4/3 रख देंगे और ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस का k का मान कितना है, 4/3 और x प्लस 1 ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे कि ये बहुपद कुछ इस टाइप से लिखा है तो इसको क्या कर देंगे, 4 यहाँ था माइनस इसके एलसीएम में जाएगा तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस का 1। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे बहुपद को 3 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। जो 3 से गुणा करा देंगे पूरे बहुपद को तो 3 से 3 ऊपर वाला सब कटता चला जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस का 12x, 12 के यहाँ 3 से तो कट गया तो 4 ही बचा यहाँ पर, 4x और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि हमने 3 से सभी को गुणा करा दी। तो 3 से जब गुणा करा दी तो यहाँ पर 3 आया तो ये 3 गया कट इससे, यानी कहने का मतलब है जैसे गुणा कराई अंदर हमने तो 3 से संख्या कट गई। तो जब ये संख्याएं कट गई तो जो हमारी संख्या बची वो बची एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का
4x और प्लस का 3। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो हमने पूरे बहुपद को गुणा करा दिया था, तो कहने का मतलब है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करें कि गुणा करने पर तो 3 आए, और जब हम इनको क्या करें, गुणा करने पर तो 3 आए, लेकिन जब जोड़े तो कितना है, 4 आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस x बाहर रखेंगे और 3 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे उसको, और ये हो गया 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, तो इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचा, x प्लस 3। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन, और हमने क्या देखा, एक गुणनखंड आया x प्लस 3 और एक गुणनखंड आया x प्लस 1। अब शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये तो हमको ज्ञात है, हमें दूसरा भी शून्यक बताना है। अगर ये 0 तो -3, तो वो तो हमको दिया ही है। दूसरा x प्लस 1 बराबर अगर 0, तो x बराबर -1। एक शून्य कहने का मतलब इसका -3 था, हमको दिया था, और एक शून्य हमने -1 निकाल लिया। और भी इसका दूसरा तरीका है, योगफल से निकाल सकते थे हम, मान के 2 अल्फा और बीटा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको देखने के बाद में हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छह एक्स द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद है और इसमें संबंध की पुष्टि करनी है। तो कहने का मतलब है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 3, और जो माइनस का है वो 7x। कहते हैं कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए या पुष्टि कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें के जो आए हुए क्वेश्चन हैं ज़्यादातर इसी पर आए हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि 6x स्क्वायर, इसको हम घातों के घटते क्रम में, कहने का मतलब है लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्य निकालेंगे। तो शून्य कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे कि प्लस माइनस, माइनस और छेतियां 18, गुणा करने पर तो 18 है, लेकिन अगर हम घटाएं तो कितना है, 7 आए। तो 6x स्क्वायर यानी गुणा करने पर कितना है, छेतियां 18, और घटाने पर कितना है, 7 आए। तो ऐसी संख्याओं को जब हम ढूंढेंगे तो 9 दूनी 18, 9 और 2 का जो गुणा होगा वो 18 आएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो कहने का मतलब है 6x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऐसे रखें, x पहले रखें और 9 माइनस 2, और ये माइनस का 3। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का से प्लस 2x और माइनस 3। दो के जोड़े बना लेते हैं हम। दो के जोड़े जब बनाएंगे तो यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 तियां 9, और इसमें कितना कॉमन, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन। अगर ये प्लस का है तो प्लस का कॉमन, माइनस होता तो माइनस का कॉमन ले लेते। फिर ये यहाँ पर दो के जोड़े बने थे, अब एक इधर पद हो गया और एक इधर पद हो गया, इन दोनों में कॉमन निकालते हैं तो 2x माइनस 3 कॉमन हो जाता है, फिर बचता है 3x प्लस 1, और हमको निकालना है शून्य, और शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। शून्यांकों के लिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस बराबर 0 के हो जाएगा जब। तो कहने का मतलब है दो संख्याओं, यहाँ पे अलग अलग 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 0 तभी आता है या तो उन दोनों संख्याओं में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो, इसलिए कहते हैं कि पहले ये 0 या तो ये 0। जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। इसमें क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो 3x बराबर -1 और x इक्वल टू कितना, 1/3, माइनस का 1/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस बहुपद था इसके दो शून्यक आ जाते हैं। अब इसके बाद में हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे।
हम जब जांच करेंगे तो देखेंगे कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, मूल भी कह देते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस। तो शून्यांकों का योगफल, तो हमारे जो शून्यक थे उनका हम निकालेंगे योगफल। तो जो हमारे शून्यक हैं वो क्या है, वो 3/2 और प्लस माइनस का 1/3, इनका योगफल और इस वाले का योगफल बराबर आ जाए तो हमारे संबंध की जांच हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, कह रहा था कि x का गुणांक, और x का गुणांक है कितना, माइनस का 7 है। तो माइनस तो ये तो पहले से था और ये माइनस का 7 हो गया, बटे में x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 6 हुआ। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 प्लस माइनस 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 प्लस, तो कहने का मतलब ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 7/6। तो जितना इधर आया उतना ही अगर इधर आ जाता है तो हमारे संबंध की जाँच सही हो रही है। तो कहने का मतलब है 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, या कह लो कि यहाँ पर अभाज्य संख्या है तो हम तिरछी गुणा करा लेंगे। 3 3 9 और 2 1 कम 2, और नीचे कितना है हमारा 2 3 6 एलसीएम मिला। इधर कितना 7/6, तो 9 में से 2 गए तो 7/6, और ये इधर भी आ गया कितना 7/6। तो हमारे एक संबंध की जांच हो गई। इसी प्रकार हम दूसरे संबंध की जांच करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल वो क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो हम देखते हैं अचर पद यहाँ पर कितना है, माइनस का 3 है, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक वो कितना है, 6 है। इधर क्या था, हम हमारे जो शून्य निकाले गए थे वो कितने थे, 3/2 और गुणे में माइनस का 1/3। तो हम देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस और 3 1 कम 3 और 2 3 6, तो इधर भी माइनस का 3/6 आया और इधर भी माइनस का 3/6 आया। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारे जो संबंधों की सत्यता की है वो जांच हो जाती है। और इसके बाद में कल से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका जो फास्ट रिवीजन है उसमें हम पहले बहुपद जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उनका फास्ट रिवीजन करेंगे, और उसके बाद में जो इनके लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो ये फास्ट रिवीजन है, तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में कुछ कॉन्सेप्ट को आपको डायरेक्ट ही बताया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व कराया जा रहा है। तो हम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुम लोगों का इस समय रिवीजन चल रहा है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, पहले से पता है। तो हम लोग अब कल एक नए वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ में मुलाकात करते हैं।